हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग घटना सार के अद्यतन सार संग्रह के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्नों को बात करेंगे। इसके पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। आइए आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्नों को देखते हैं, जहाँ से आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किया गया है। तो आइए हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लेने के बाद वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कब तक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की? तो 13 जुलाई 2022 तक। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में आया वह चक्रवाती तूफान जिसके कारण अमेरिका का आसमान हरा हो गया। तो यह तूफान कौन सा था? डेरेचो तूफान था, जिसके कारण अमेरिका का आसमान हरा हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वह संगठन जिसके महासचिव का 63 वर्ष की अवस्था में जुलाई 2022 में निधन हो गया। तो ये ओपेक महासचिव मोहम्मद वरकिंडो का 63 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने पिछले 70 सालों में पड़े सबसे भीषण सूखा को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? तो इटली ने की है। ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय देश इटली ने 70 सालों में पड़े सबसे भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम है? तो 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। तो विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। और ध्यान दीजिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी? तो ब्रिक्स शिखर 14वें ब्रिक्स शिखर 2022 की थीम फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट थी। तो ध्यान दीजिएगा, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन ने की थी। इसे भी आप सभी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस, दैट मीन वर्ल्ड ओशियन डे, की इस वर्ष की थीम थी? तो रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व महासागर दिवस हर वर्ष 8 जून को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 17 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम एक साथ सूखे से निपटना है। 17 जून 2022 को नेक्स्ट है, 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापोल्टस नौसैनिक पोत को लॉन्च किया? तो फूजी यान को लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, चीन अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापोल्टस नौसैनिक पोत को फूजियान से लॉन्च किया है। तो फूजियान नाम से चीन ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष की थीम थी चौराहे पर संगीत, म्यूजिक एट इंटरसेक्शन। ध्यान दीजिएगा, 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, जिसका इस वर्ष का थीम चौराहे पर संगीत था। नेक्स्ट देखते हैं, वह देश जहां स्थित खुशबुगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो मंगोलिया के शामिल किया गया। जून 2022 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा
पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया, तो आरती प्रभाकर को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और वर्ष 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए? तो 420 मिलियन वन नष्ट हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2019 और 2020 के बीच 420 मिलियन वन नष्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यूरोपीय देश जिसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई 2022 को अपना पद से त्यागपत्र दे दिया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई 2022 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी 8 जुलाई 2022 को एक रैली के दौरान नारा शहर में, ध्यान दीजिएगा, नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 से 30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो मैड्रिड स्पेन में किया गया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की? तो थियो मार्गारिटा मैग्निफिका का खोज की है। जुलाई 2022 में नप्ताली बेनेट की जगह कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो एयर लैपिड बने हैं। ध्यान दीजिएगा, नप्ताली बेनेट की जगह इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री एयर लैपिड बने हैं। नेक्स्ट है, 30 जून 2022 को फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो फिलीपींस की। ध्यान दीजिएगा, फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में फर्डिनेंड मार्कोसी जूनियर ने शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट देखते हैं, 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित किए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम पैक 2022 में भारत की ओर से हिस्सा लेने वाला पोत है, तो INS सतपुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम पैक 2022 में भारत की ओर से हिस्सा लेने वाला पोत INS सतपुड़ा है। नेक्स्ट है, जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया, तो वियना को। वियना यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया होगा। तो वियना ऑस्ट्रिया का देश है, वियना ऑस्ट्रिया का शहर है जो दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, वह 2 देश जिनकी सदस्यता से संबंधित परिग्रहण प्रोटोकॉल पर 30 सदस्यीय नाटो सदस्य देशों ने 5 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किया, स्वीडन और फिनलैंड के। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत शीर्ष पर था। वह देश जिसने 21 जून 2022 को अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, दक्षिण कोरिया ने। फ्रांस के पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई टैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड समारोह में किस हवाई अड्डे को वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर में स्थित है, जो उसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो किसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है, 13 जून 2022 को सिप्री द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई? तो रूस में की गई है। ध्यान दीजिएगा, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार रूस में पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा में किया गया। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इस वर्ष की थीम थी टोबैको इज किल्ड अस एंड अवर प्लैनेट। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस वर्ष की थीम टोबैको इज किल्ड अस एंड अवर प्लैनेट थी। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का इस वर्ष का थीम था तो कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को शीघ्र ही लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दा विंची को शीघ्र ही लॉन्च करने की घोषणा की है। डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन, दैट मीन्स दा विंची, इसे नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए लॉन्च करने की घोषणा की है। यह मिशन वर्ष 2029 में वीनस के निकट से उड़ान भरेगा और जून 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे 6.15 किलोमीटर पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया तो बांग्लादेश में। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया? तो रॉकेट लुज़जाना का किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ईरान ने ठोस ईंधन संचालित रॉकेट लुज़जाना का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया है। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन को टक्कर देने के लिए 600 अरब डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई? तो G7 की शिखर सम्मेलन के बैठक में यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 से 25 जून 2022 को रवांडा किगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो अफ्रीका के गैबन और टोगो को सदस्यता प्रदान की गई है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो सतीश पाई को। जून 2022 में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया? तो एल ब्राउन पीवेट को चुना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर एल ब्राउन पीवेट को चुना गया है। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश थे केन्या और पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का इस वर्ष का विषय था ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विथ नेचर। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्वीडन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार मेजबानी स्वीडन कर रहा है और इसका थीम इस बार का ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विथ नेचर है। इसे आप सभी इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, आने वाले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 2022 में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? फ्रंटियर को किया गया है। फ्रंटियर जो अमेरिका का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है तथा 1 सेकंड में क्विंटिलियन, दैट मीन्स करोड़ों कैलकुलेशन करता है। तो फ्रंटियर 1 सेकंड में करोड़ों कैलकुलेशन कर सकता है, उसकी ये क्षमता है। और फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि
अर्जित की है। तो ध्यान दीजिएगा, इस समय विश्व की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है और यह जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि अर्जित की है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र ने वर्ष 2022 क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता? तो हरिनी लोगन ने। 7 जून 2022 को नाटो द्वारा बाल्टिक सागर में किस नाम से वार्षिक नौसैनिक अभ्यास को किया गया? तो बाल्टोप्स के नाम से किया गया। जून 2022 में किस देश ने निर्धारित सीमा से पूर्व पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य प्राप्त किया है? तो भारत ने किया है। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट जून 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो मंगोलिया में। हंगरी, नेक्स्ट देखते हैं। हंगरी के किस राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो कसाबा कोरोसी को 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जो ये हंगरी के राजनयिक हैं। नेक्स्ट है 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की ध्यान दीजिएगा, दूसरी शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो टोक्यो, जापान में। वर्ष 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? तो सुनतियान के नाम से। नेक्स्ट है हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में किस ब्लैक होल की तस्वीरें लेने में सफलता प्राप्त की है? तो सैजिटेरियस ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जून 2022 के प्रथम सप्ताह में किस चक्रवाती तूफान ने मैक्सिको में तबाही मचाई? तो अगथा ने मचाई थी। तो मैक्सिको में कौन सी चक्रवाती तूफान आया था? तो अगथा। नेक्स्ट है जून 2022 में रूस ने किस देश को अपनी इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो बेलारूस ने। हाल ही के दिनों में इटली और कजाकिस्तान में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है? तो स्पाईवेयर है। हर्मिट एक स्पाईवेयर है जो हाल के दिनों में इटली और कजाकिस्तान में चर्चा में रहा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ब्रिटेन के साथ मिलकर प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभावी क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से किस नई पहल की शुरुआत की है? तो पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक की शुरू की है। तो पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल की शुरुआत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ब्रिटेन मिलकर प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से की है। नेक्स्ट है स्काई कोवी-1। ध्यान दीजिएगा, स्काई कोवी-1 किस देश की पहली कोविड वैक्सीन है जिसे जून 2022 में स्वीकृति मिली है? तो दक्षिण कोरिया की है। चांद पर किससे अंतरिक्ष यात्री भेजने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जून 2022 में किस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को। नेक्स्ट है 20 से 21 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आदिस अबाबा, इथोपिया में आयोजित किया गया। जून 2022 में जारी क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया? तो लंदन को चुना गया। 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का इस वर्ष का थीम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की इस वर्ष की थीम टुगेदर वी आर स्ट्रांगर था। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम टुगेदर वी आर स्ट्रांगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने कब तक समूचे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है? तो वर्ष 2030 तक। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। ध्यान दीजिएगा, G7 देशों के शिखर सम्मेलन में गरीब देशों के लिए
$600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली जलकुमुदनी के पौधे की खोज कहाँ पर की है? तो लंदन स्थित रिचमंड में केओ बॉटनिकल गार्डन में। ध्यान दीजिएगा, दुनिया के सबसे बड़े लिली जलकुमुदनी के पौधे की खोज लंदन स्थित रिचमंड में केओ बॉटनिकल गार्डन में की गई है। शेष पेज 10 पर इसके आगे हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से इसे हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।